जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सदगुरु भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सभी योगी जन संत जनों को कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः भोर का समय है, तो पूजन के बाद कुछ समय आपके लिए निकाला है। एक प्रश्न रहा, कुछ लोगों का बीच में आ नहीं पाया। जो माताएं बहनें गुरुवार के निमित्त व्रत कर रही हैं, उन्होंने पूछा उपवास का। तो उपवास जो व्रत है वो गुरुवार के व्रत है, संकल्प लेके करें। जब उद्यापन करना होना, इसमें एक निश्चित करना ये कभी मान्य नहीं है कि आप कहोगे 8 गुरुवार 7 गुरुवार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसे लोग 6 महीने का बोलते हैं, जितने बोलते हैं अपने अनुसार कर लीजिए, जितना समय मिलता है। उद्यापन में आपको कुछ नहीं करना। 7 या 1 बच्चे, या तो एक 7 बच्चे या 1 बच्चा, इसमें बच्चे नहीं। गुरुवार के व्रत के दिन, गुरुवार का जब आप उद्यापन करो ना, उस वक्त भोजन बनाएं। तब आपको यही ध्यान रखना है कि भोजन भी पीले रंग का हो, चाहे पीले चावल बनते हैं, हम खाते हैं, मीठे चावल बनते हैं, वो बना सकते हैं। पीली केसर डाल के दूध से खीर बना सकते हैं, जलेबी बना सकते हैं। और चने की दाल है, उसकी सब्जी बनाएं। चने की दाल का बहुत महत्व है इसमें। चने की जो दाल है उसका भोजन बनाए बच्चों के लिए। और पीला फल, केला और या संतरा वगैरह कोई भी चीज़ उसको खाने के लिए जब देते हैं, बाद में, खाने के बाद में फ्रूट के हिसाब से, तो वो भी वही देनी है। और वस्त्र भी इसमें पीला देना। आप अगर बच्चे हैं, देखो, एक बच्चे को भोजन करवा सकते हैं और 7 बच्चों को करवा सकते हैं, लड़के ही उन्हें। अगर बच्चियां खाना खाती है, आपको जो उनके निमित्त, गुरु के निमित्त भोजन करवाना, वो 7 बच्चे, 1 बच्चा। एक को भी दो तो ऐसे ही, उसको अगर पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र हो, पीली शर्ट हो, टी शर्ट हो, जो भी आप देते हो, वो एक वस्त्र और एक गमछा इसमें जरूर डालना आपको, अंगोछा वो देना है। एक जनेऊ देनी है साथ पहनने के लिए। तिलक निकाल के चंदन से फ्रूट देते, केला दे सकते हैं, केला बहुत अच्छा है, 2 केले। और दक्षिणा बच्चे के लिए कुछ, वो एक बच्चे को भी दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के साथ, 7 बच्चों को भी देते हैं, 1 या 7, ठीक है ना। और भोजन आपको बता दी, वो भोजन करने के बाद कभी भी गुरु के निमित्त या भगवान के निमित्त जब बच्चों को खाना खिलाएं, तब सीधी थाली कभी नहीं रखनी है। तो कभी भी इसमें दोष लगता है। जब गुरु के सामने हम भोजन परोसते हैं तो पाटा बाजोट रखना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना कि सीधी थाली। ऐसे भी नियम ऐसे बनते हैं, अगर गुरुमुखी हैं उनको भी, अब ठीक है, ये चीज़ें हो नहीं पाती आजकल, लेकिन अगर सामर्थ्यता है तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान। अगर आप नीति नियम पालन करते हो, पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, तो विशेषकर आपकी थाली थोड़ी ऊपर उठी थी, भूमि पर नहीं रखी होनी चाहिए। नियम ऐसा ही था, क्योंकि उसमें भी एक, मैं अगर विज्ञान जोड़ दूँ तो आपको समझ में आएगा। भोजन करते उससे भी एक एनर्जी मिलती है, तो भी अगर उसका जो संपर्क भूमि से रहता है ना, वो हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, तो उसको ऊपर उठा के खाना होता है, नीचे थाली के कुछ होना चाहिए। ऐसे आजकल लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के भी खाते ही हैं। बाकी चलो जो भी है, लेकिन जब बच्चे को खाना खिलाने गुरु के निमित्त, तब आपको थाली सीधी नहीं रखनी कभी भी। और मैंने 1-2 जगह कुछ माताओं बहनों के फोटो देखे थे, देवी के निमित्त भी आप कुछ करवाते हैं, कोई एक वो आता है, एक रेडीमेड वो थाली आती है, वो डिस्पोज करके, ऐसी चीज़ों को कभी नहीं, वो व्यर्थ कचरे से बनी होती है, ऐसा कभी नहीं करना। आपके घर में स्टील कोई भी धातु की थाली हो, थाली में ही भोजन परोसना होता है। कभी भी देवी देवताओं के निमित्त भोजन आप परोसिए, ये डिस्पोजल करके ये थालियाँ, बर्तन, कटोरियाँ, इसमें कभी नहीं देना चाहिए आपको। ऐसा दो जिसमें आप बाद में साफ कर सको, ठीक है ना। वो भी एक सेवा है, ऐसा कभी नहीं करना। थोड़ी छोटी चीज़ों को आप जानो। कहते हैं कि अब
इसी विषय पर अगर आगे हम आगे बढ़ते हैं तो आपने बहुत ज्ञान को जाना, 4-5 वर्षों से आपने सुना, बहुत बहुत साधुवाद सभी को, लेकिन बहुत जाना, जानने के बाद भी आपने अनुभव किया कि बहुत चीज़ें, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कैसे रहेंगे, अब ईश्वर की प्राप्ति कैसी हो। देखो, एक बात बहुत पहले हुई थी, अभी भी हो रही है, अभी भी कह रहा हूँ, हम पे दोष है माना, हम पे ग्रहों की दोष, हमने माना हम पे प्रारब्ध है, हमने माना हमसे गलतियां हुई, हमने माना हमसे अपराध हुआ है, हमने माना हमारा चरित्र सही नहीं है, हमने माना हमने गलतियां की है। ठीक है, ये माना और जाना, अंतर में जानते हैं सभी, चोर भी जानता है हाँ मैंने चोरी की है, मैंने गलती की है। ठीक है, हाँ ईश्वर की शरण में सब सही होगा, ठीक है सही होगा। लेकिन आप सोचो कि सभी दोष हमारे हैं, कोई भी ग्रह दोष करता है। अब हम किसी भी कहते हैं कि हमारे वो ग्रह का दोष है, हाँ मान लिया ग्रह दोष है, उसको हटाने के उपाय करें, तो अंत में बात क्या है, बात यही कि जितने भी किए हैं वो हमने ही किए हैं, चाहे आपका प्रारब्ध हो, चाहे ये जन्म हो, चाहे कोई ग्रह दोष कैसे करता है। आपने मान लीजिए किसी ग्रह को अच्छा लगता है कि गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु है तो गुरु का सम्मान करना चाहिए। आपने गुरु होते हुए भी कभी गुरु का सम्मान नहीं किया, कभी गुरु होते हुए गुरु का होली दीपावली भी आपने कभी नाम नहीं लिया, मंत्र में भी कभी प्रणाम नहीं किया, तो आपको गुरु का दोष हो गया, गुरु ग्रह का दोष हो गया। मान लिया, हमने गुरु धारण किया, गुरु की बातों का चयन किया और गुरु के अनुसार जीवन जीना शुरू किया, हमारा गुरु प्रबल हो गया। वैसे ही सभी ग्रहों के दोष है। ठीक है, और ये दोष बढ़ते कैसे, और बढ़ते बढ़ते हमारा पाप का घड़ा, या हमने बोला हमारा ये पाप की पहाड़ी खड़ी हो जाती है। अब सत्यता इतनी बड़ी है कि आप मानो चाहे ना मानो, आप भक्ति करते हो, हाँ करते हैं गुरुदेव, हम आप सेवा करते हो, हाँ करते हैं गुरुदेव, लेकिन आप में कितने कलुषित है, आपने कभी अंतर से विचार किया कलुषित कितने हैं? ये अभी ये धर्म बढ़ रहा है या पाप बढ़ रहा है, या हम जा किधर, ये संसार जा किधर रहा है? तो आपको आप एक भागवत जी का बहुत अच्छा प्रसंग मुझे मिल पढ़ा था, तब बहुत जहन में आया। इसमें एक अर्थ के बारे में लिखा, ये दुनिया, ये जो संसार चल रहा है, ये सारी की सारी दुनिया, ना यहाँ पर हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कोई और कोई जाति है, वर्ग विशेष जाति, कुछ जाति नहीं है, कुछ नियम नहीं है, संसार को छोड़ जोड़ रहा हूँ पूरे। भागवत जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्थ अगर अनर्थकारी हो तो संसार का अनर्थ कर देगा, यानी आप खुद का अनर्थ कर देगा। ये लाइन मैंने अपने हिसाब से जोड़ी है, बहुत गहरी है, शब्दों में श्लोकों में, आप एक छोटी सी लाइन में आपको समझाने के लिए कहता हूँ, और जहन में रखना ये बात, अगर अर्थ अनर्थकारी है तो आपका अनर्थ कर देगा। ये भी एक आप एक सिंबल बनाकर एक लाइन को गहन में डाल लो आप, जैसे वो चीजें गहरी गहरी है जो मैंने निचोड़ बना के बात को जोड़ा है, जैसे ये भी बीत जाएगा, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, सुख दुख को जोड़ो तो ये लाइन याद रखना। तो ये भी याद रखो आप कि अगर अर्थ अनर्थकारी है तो आपका अनर्थ कर देगा, आपके जीवन को नष्ट कर देगा, और बहुत बड़ा अर्थ अनर्थकारी हो रहा है तो भी इस संसार का नष्ट कर देगा। अभी नष्ट होगा कैसे, ये कैसे संसार नष्ट होगा, ये कोई मैं कोई कह नहीं रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी, सुन लो इसकी बात, सुन लो, कोई भविष्यवाणी नहीं है ये सब, हमें पता चल जाएगा कि वास्तविकता ये सत्य है, इसमें भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, सीधी बात सामने दिख रही है। अर्थ, अर्थ का अर्थ है संपत्ति, हम अर्जन करते हैं वो पैसे, हमने कमाए वो पैसे, हमने अर्जन किए वो पैसे। ये संसार जब एक नीति नियम से चल रहा है, हम कोई बिना नियम के तो कोई संसार की गणना ही नहीं, हम मानते हैं माता पिता की, ये क्या नियम है, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, ईश्वर की शरण में जाने का अभ्यास, ये जीवन जीते हैं, ईश्वर की शरण की कामना भी करते हैं, हर धर्म करता है, इसमें कोई दोष नहीं है, हर धर्म अपनी जगह ईश्वर की शरण में जाना चाहता है। अब अर्थ संपत्ति है, और संपत्ति अगर अनर्थकारी होगी, कैसे, मैंने एक व्यापार किया, मैंने 5 रुपए की चीज ली और मैंने उसको बाजार में बेचा, वो 6 रुपए मैंने उससे कमाए, मतलब 5 की 6 में बेच दी, ये मेरा व्यापार है, नफा, इसमें कोई दोष नहीं है, ये व्यापार है, अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अनर्थकारी नहीं है। अब अनर्थकारी कैसे हुआ, अगर
मना ही है। हम हर धर्म जानता है, ये कोई धर्म बताए कि मदिरा सेवन करना अच्छा है, कोई धर्म नहीं मानता। कोई ऐसा धर्म बताए जो ये बात मानता है कि गलत करो, व्यभिचार करो, जीवों की हत्या करो। अगर मूल में जाएंगे तो अभी देखो, धर्म भ्रष्ट हो गए तो मैं ये नहीं कह सकता। आज धर्म भ्रष्ट कैसे हैं कि कुछ बाबा, कुछ ऐसे, कुछ कितने झूठे कपटी लोग बीच में आ गए हैं। इसमें कितना हो गया। ज्ञान तो, ज्ञान का आधार गुरु होना चाहिए, ज्ञान का आधार भक्त होना चाहिए, ज्ञान का आधार ही संत होने चाहिए। अब ज्ञान के आधार को नहीं देखते हम। लोग क्या देखते हैं? उसके पहनावे को, उसके बहरूपीपन को, उसके जो एक कपट का जाल बस बच्चा, उसके जाल में फंस जाते हैं। वो दिखावे के जाल में फंसती है दुनिया। और ऐसा ऐसा कर करके आपने देखा अभी ये अर्थ अनर्थकारी कैसे हैं? पहले सुनो कि जिस जिस से ये देश चल रहा है, ये देश चल रहा है नेताओं के शासन में। सुनिए, पहले राजा थे, अब नेता हैं। शासन में चल रहा, नेताओं ने चयन किया कि मदिरा पान, अब देखो मदिरा पान मना ही है। हमारे धर्म में विशेष है, सभी धर्मों में है, हमारे धर्म में विशेष मानते हैं। हम हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, हम देवी देवताओं को मानते, ऋषि मुनियों को मानते, हमारे पूर्वजों को मानते। सबने एकजुट होकर कहा मदिरा पान नहीं करना, तो हमने नहीं किया, ये नियम है। लेकिन सरकार ने ये चलन बनाया। अब देखो, हम शराबी को शराबी, कितने घर, कितनी दुनिया, आज अगर गणना करें तो आजकल तो ये मोबाइल से भी आप कर सकते हो कि कितने दिन में कितने लोग मरते हैं, कितने घंटों में कितने लोग मरते हैं। तो आप मन होगा कि हजारों लाखों लोग शराब की वजह से मर जाते हैं। हजारों लाखों लोग का घर शराब की वजह से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उनके परिवार उजड़ जाते हैं, माताओं के सुहाग उजड़ जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं इस शराब की वजह से। जो पुरुष घर पे खाना ले जाने वाला होता है, मैंने देखा इतने गरीब तबके के इंसान है जो 1500 रुपए दिन में या 200-300 कमाते हैं, वो शाम को जाके शराब में गवा देते हैं। और उस वो अर्थ, उसने कमाया नहीं है, उसने गवाया है। उसकी तो बुद्धि नहीं है। जितने हम बोलते हैं ना कि ये निम्न वर्ग जिसको बोलते हैं, हमने बोल दिया ये नीच वर्ग है, निम्न वर्ग है, जिसको हमने वाणी दी। मैं नहीं मानता इन चीजों को, जिसने दिए शब्द, वो सिर्फ अज्ञानी है, नीचे ऊंचे नहीं है, वो सिर्फ अज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी दो ही शब्द दुनिया में लागू होते हैं, ठीक है ना? तो वो उसने गवाए। अब उसके घर पे हाय पड़ी। वो जो आटा ले जाने वाला था वो नहीं लेके गया, घर में शराब पी के गया, पत्नी को मारा, बच्चों के साथ कुछ गलत किया, बच्चों को मारा पीटा। समाज में अगर कहीं घूम रहा है तो किसी के साथ छेड़छाड़ की, कहीं किसी को गाली गलौज की। अब उसका अर्थ अर्जन किसने किया? तो आपको पता चलेगा, शराब के जो दुकानें खुली उन्होंने किया नहीं। वो दंड पड़ता है सीधा सरकार प्रशासन पर। प्रशासन ने छूट दी, उन्होंने कोई नियम नहीं बनाए शराब के, अगर वो रोक दें। लेकिन क्यों? कि उनको उनको ये मैंने अध्ययन किया है कि उनकी जो कमाई है, जो सरकार प्रशासन की है, सबसे ज्यादा कमाई इससे होती है। तो एक बात बोलो, ठीक है सरकार अर्जन करती है, लेकिन ये अर्थ है और अनर्थकारी है। क्यों? कि अब वो सरकार जो उस पैसे कमा रही है उससे, वो किसी के घर को बर्बाद करने के पास उसके पहुंचे, तो वो सरकार का वो कमाई करना या सरकार के पास वो संपत्ति जाना, वो क्या करेगा? इस देश को नष्ट करेगा पूरे, क्योंकि वो रुपए वो वहीं पे खर्च कर रहे हैं चारों तरफ। उसने कमाई, वो यही कहेंगे नेता, हमने तो देश पे खर्च किए हैं। अगर इससे टैक्स वसूला, इससे शराब से, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब क्या है? एक तरफ तो लिख दिया कि इन पे कैंसर से मर जाएंगी, तो आप रोक भी सकते हो कि नहीं नहीं, इससे सरकार चलती है। अब वो सरकार चलाने के लिए कैसे कमा रहे हैं? ऐसे कमा रहे हैं। अब वो क्या करेगा? इस देश को नष्ट करेगा। और ये देश नहीं, पूरे संसार को भी, ये सभी से लागू लागू होता है सभी पर। ऐसे ऐसे करके वो दुनिया को नष्ट करेंगे। वो खुद एक संपत्ति के अधिक, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये देश शराब के बिना चल सके? चल जाएगा। तरीके और भी बहुत है। क्या शराब नहीं थी तब नहीं चल रहा था? चल रहा था। क्या गुटखा, तंबाकू, हजारों लोग जो कितने नशे में, बच्चे समझते नहीं है, व्यसनों में चले गए हैं, नशा, तंबाकू, अपनी जिंदगी बर्बाद करें। उन्हें पता नहीं जितनी संपत्ति वो कमाने वाले हैं, 5-10 सालों में कैंसर जैसी बीमारियां उनको लगने वाली है और वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। उनको, उन्होंने जवानी देखेगी नहीं, और वो अपनी संपत्ति को नष्ट करेंगे। उनको ज्ञान ही नहीं है कि समाज जा किस तरफ रहा है।
और वही लोग ये काम ना कर रहे हैं, हमारा देश प्रगति पे जा रहा है। नीचे स्तर पर देखो आप, कितना नशा फैला है। तो ये अर्थ है। ये देखो, मैं नहीं कहता भागवत जी क्या कहती है। अगर अर्थ अनर्थकारी है, आपने जो संपत्ति, जिस चीज़ को बाज़ार में फेंका है कमाने के लिए कि ये देश की अर्थव्यवस्था को सही करेगा, क्या वो सही है? आप उसकी जगह व्यापार, बहुत चीज़ें आगे-पीछे, ऊपर-नीचे कर सकते हो। लेकिन आपने ऐसे चयन किया कि आपकी वजह से नीचे तबके के लोग मारे जाएँगे। ये अर्थ अनर्थकारी हुआ और ये आपका अनर्थ कर देगा। वैसे ही अगर मैं छोटे तरीके सोचूँ कि आप घर पे बैठे हो, ठीक है? आपने देखो आज कितनी ये गलत, मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। देखो, सबकी अलग धारणा है, बहुत कुछ लोग एक भूमि की दलाली करते हैं, ज़मीन को बेचते लेते हैं। ये देखो, सबकी जगह अपनी राय है, आप लोगों में भी से बहुत कुछ व्यापार, ये एक प्रॉपर्टी का करते हैं कुछ लोग। देखो, ये निषेध है, सही बताऊँ। ये कभी सुखी नहीं रहने देता, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है आप अच्छा कर सकते हो कि बहुत बड़े-बड़े, ये अंत में आपकी जो संपत्ति आने वाली है इससे, कहते हैं गो, भूमि, ज़मीन, ज़मीन माता की भाँति है। इसके बीच में अगर कोई लेने-देने वाला हो तो आप सीधा संपर्क करो। लेकिन इसमें भी एक दलाली शब्द भी आजकल बीच में आ गया है। वो अनभिज्ञ में अगर नहीं कहूँ, वो आप अपनी स्टैंडर्ड भाषा में उसको अगर प्रॉपर्टी का कुछ कहो तो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता ये क्या है? ये माता की दलाली है। ये नहीं करना। कभी गौ माता को इधर-उधर देना है, उसके भी लोग आजकल कहते हैं आपको अच्छी गौ माता चाहिए। मैंने कामना की तो किसी ने कहा ये गौ माता ले लो, इसमें क्यों? ये सब बातें चीज़ें, वो अर्थ अनर्थकारी है। देखो, इसमें मुझे नहीं जोड़ना, इसको समझना, और भगवान लिखी वो बात मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का, अगर मुझे जोड़ दो तो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ये जो है वो है। ये है, वो अनर्थ का, वो आपके उस पैसे का चयन करके आप क्या करोगे? घर पे लाओगे। वो देश को मैंने बड़े तरीके से समझाया, आपको समझा रहा हूँ। आपने चयन करके वो पैसे लाए घर पर आपने, वो संपत्ति के, वो जो गलत है, उसके पैसे घर पे लाए, और उस पैसों से आप क्या करोगे? अपने परिवार का पालन-पोषण करोगे, तो घर में रोग, व्याधि और बच्चे गलत संगत में चले जाएँगे। आप चाह के भी नहीं रोक सकते। आप अपनी पीढ़ी को, जिस पीढ़ी को सुधारने के लिए इंसान एक पेड़ लगाता है, तो भी ये सोचता है इसमें अच्छा जल डालूँ, ताकि मैं ही इसकी छाँव में बैठने वाला हूँ, मैं ही फल खाने वाला हूँ। तो कम से कम मैं तो ध्यान रखूँ इसमें ज़हर तो ना पनपे, मैं तो ध्यान रखूँ इसमें कोई ज़हर का फल तो ना लगे। तो आप कैसे अर्जन करके, व्यापार अलग हो गया, ये व्यापार नहीं है। ये अनर्थकारी है जिसमें कलयुग का वास कहा है, जर-जरा ज़मीन, सोना, संपत्ति। दूसरी, ये जो है ना कि चोरी, इसमें एक जरा आ गया कि जर-जरा। अब इसमें एक चोरी शब्द भी है। चोरी, जुआ, सट्टा, जिसको आप नए तरीके से अभी देख रहे हैं, एक एक चलन चला है, लोग फ़ोन पे भी जुआ खेलते हैं। ये संसार, ये दुनिया आपको करे, अब कैसे करते हैं? कहते हैं कि आप आजकल तम्बाकू के कितने एड एडवर्टाइज़ होने लगे हैं मोबाइल पर, टीवी पे, ये तम्बाकू खाइए, ये गलत खाइए, ये ये आप ऐसे पैसे लगाइए, ऐसे पैसे लगाइए। ये सब एक जो ऊपर स्तर के लोग हैं, वो कर रहे हैं, नीचे बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन वो जो संपत्ति को जहाँ लगाने वाले हैं, कहेंगे अगर कोई इंसान दारू का या शराब का काम करे और अंत में कहे कि मैं तो बस एक धर्मशाला चलाता हूँ, तो उस धर्मशाले में जो खाने वाले हैं वो सभी मरेंगे, ध्यान रखना। ये ईश्वर की वाणी है, मैं नहीं कहता। सुनिए आप, अच्छी कितनी अच्छी गहरी बात है कि आपका अर्थ अनर्थकारी है तो आपको आपका अनर्थ कर देगा, आपको नष्ट कर देगा, आपको खून के आँसू रोने पर विवश कर देगा। आपको खून के आँसू तक रुला देगा वो आपको। आप चीखोगे, चिल्लाओगे कि पैसे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा है, संपत्ति है लेकिन सुख नहीं पा रहे हैं, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्यों? कि आपके जो पैसे आए हैं, वो कइयों को अशांत करके आपके घर पे पहुँचे हैं। जो लोग जीव की हत्या करते हैं, एक बेचन, ये भी गलत है। कोई मांस खाने की दुकान खोल के बैठा है, जीव रखे हैं छोटे, आज कितने निर्दयी लोग हो गए। आप देखो, एक-एक जीव को कभी प्रेम से देखो तो सही के, अब ये तक कहेंगे तो कोई कहता है मुर्गा तो खा सकते हैं भाई, बकरा तो, अरे सबका अधिकार है जीवन पर। इंसान तो बनो कम से कम।
और फिर ये विचार करते हैं हम हमारे वो ग्रह का दोष है, हमारे वो जीवन, अरे आप तो पूरे दोषी हो, आप में कोई निर्दोष शब्द नाम ही नहीं है। मनुष्य को देखें तो मनुष्य में सिर्फ दोष के अलावा कुछ दिखता नहीं है, आज की वास्तविकता है। वो सिर्फ निर्दयी, कठोर, वो ये नहीं दे हर तरीके से वो ये देखता है कि मैं तो बस अपने पैसे लेके घर में पढूँ और मैं अपने परिवार का पालन-पोषण करूँ, बाकी जाओ भाड़ में। नियम से नहीं, आप मेहनत करो ना, बहुत व्यापार हैं, बहुत काम हैं, आप नौकरी लगो, पैसे करो, कुछ भी। लेकिन ये ध्यान रखो थोड़ा सफल बनो और पैसों की भूख मत रखो पागलों की बात, ये होगा तभी होगा। देखो, मेहनत कर आपके हाथ में है, किस्मत ईश्वर के हाथ में। अगर चोरी करके छीन के लाते हैं, उससे सुकून मिला ये ज़रूरी नहीं है। कितनी कई-कई बातें लिखी है भई, आप बिस्तर खरीदोगे, नींद थोड़ी खरीद सकते हो, नहीं। अपनी संपत्ति खरीद भूख थोड़ी खरीदोगे कि नहीं खरीदते। हज़ारों लोग हैं, गाड़ी है लेकिन फिर भी पैदल घूमते हैं। डॉक्टर कहे नहीं, आपको पैदल घूमना पड़ेगा, नहीं घूमोगे तो आप मर जाओगे। आपका वज़न इतना हो गया है, आपके शरीर में ये बीमारी हो गई है। अब वो करे क्या गाड़ी का? तो सुकून आपके हाथ में नहीं है, वो जब तक नहीं चाहता। और बहुत लोग हैं रूखी-सूखी खा के सब आनंद है। वो आनंद नहीं मिलेगा तब तक आपको नहीं लगेगा। ये दुनिया एक होड़ में चली गई है। पैसे उपभोग के लिए थे, उसका पहले पैसे उपयोग के लिए थे, भई अपना जीवन में छोटा-मोटा उपयोग कर लिया। इनको तो आपने भूख बना लिया। करो आप मेहनत करो, कोई बात नहीं, सफल बनो, ये सबको ठीक है, माता लक्ष्मी सब पे कृपा करे, लेकिन अनर्थकारी तरीके से तो माता भी नहीं चाहेगी आपको घर में सुख लाए। तो ये पैसे कि अगर संपत्ति अर्थ अनर्थकारी है, तो आपको आपका अनर्थ कर देगा, आपको नष्ट कर देगा, आपकी पीढ़ी को नष्ट कर देगा, आपको अंतिम समय तक भुगतना पड़ेगा। ये सरकार ये करती है तो अंत में हुआ क्या सरकार के साथ? अभी भी देखो ना, परेशान हो रही है, कभी ये सरकार आ रही है, कभी वो आ रही है, इनको ना दुनिया छोड़ रही है। बीच में ही धर्म का एक अलग झगड़ा चल गया, ये चल गया। ये देश के साथ क्या हो रहा है? ये देश नष्ट-भ्रष्ट हो रहा है, वास्तविकता ये है। यहाँ आपको को लगेगा जैसे कितनी भक्ति आई है, कितनी संत कुछ और क्या कमाई के साधन बना दी दुनिया ने। लोगों में ये कितनी कितनी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। ये आप ये दिल्ली में जाएँगे, बड़े-बड़े शहरों में जाएँगे, अब कुछ माताएँ-बहनें पंजाब, हरियाणा इस साइड में हैं, तो कभी-कभी मैंने मोबाइल देखा तो मेरा माथा ठनक जाता है। ऐसे काली माँ आती है तो सर ऐसे-ऐसे करते हैं, सर बाल बिखेर लिए। अरे! माता ऐसे काम करेगी? शर्म नहीं आई, डूब मरो आप लोग। ऐसे काम करेगी? किसी पुरुष में आएगी, किसी महिला में आएगी, बालों को इधर-उधर जकड़िए। अरे माता आती है तो कोई ज्ञान की बात देके जाती है। ये माता का काम है। तो उन्होंने अर्थ को अनर्थकारी बनाया। सड़-सड़ के मर जाओगे, ध्यान रखना। ऐसी जगह गए तो और ऐसी अगर कृत्य किया तो बहुत समय पहले की शुरुआत हुई थी ना तभी एक वैसे ससुर में आए थे तब मैंने देखा था। 2-3 साल पहले की बात है। ये हरियाणा के साइड में एक जगह थी, क्या नाम था उसका? ऐसे क्या नाम, कुरुक्षेत्र शायद ऐसा कोई नाम था। वहाँ से 2-3 एक 1-2 पुरुषों ने, गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने ऐसा मैसेज किया, वो जुड़े हुए थे शुरू-शुरू की बात थी। तो 1-2 महीने शुरू-शुरू में सुनते-सुनते उनके मैसेज आए बीच में, जब शुरू में फ़ोन शुरू था, एक बार शुरू किया मैंने, जब उस वक़्त मैं फ़ोन नहीं देखता था, एक गुरु भाई देखते थे। मेरे पास आते हैं, जिसको समय मिलता है वो देख लेता है, कोई व्यक्ति विशेष फिक्स नहीं है कि जिसको समय मिलता है वो देख लेता है, अभी तो मैं खुद देखता हूँ। तो फिर उन्होंने एक बीच में मुझे पता चला कि अभी नहीं, कि 3 साल पहले की बात है, कि गुरुदेव मेरे ऐसे धाम चलाती हूँ और आपको मानती हूँ आपकी। तो मैं उसी दिन मैंने उनको ऑडियो लिख के भेजा। मैंने कहा, बेटा ये तुम्हारा तो सत्यानाश का कारण है, और आप है ना गुरु ही बदलो सबसे पहले तो, नहीं तो मैं तो यही कामना करूंगा कि आपका कुछ नहीं बचे, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए। 2-3 ऐसी गुरु बहनें शुरू-शुरू में जुड़ी थी। मैंने कहा, आप गुरु बदलो, ये तो मेरे पास कोई ज्ञान ही नहीं है। और मतलब ऐसी-ऐसी स्थिति आज है। पूरे ये ये कमाई हो गई है।
वो प्रताड़ित उन्होंने देख लिया कि किस शक्ति का आह्वान कर रहे हो, पता है? कहाँ काली की बात हो रही है, कौन-सी काली माँ, नाम नहीं जानते, लक्षण नहीं जानते घर में, और कितना आज एक ये एकदम डूब मरने की बात है लोगों के लिए, हर जगह लगा दिया ये फलाना दरबार, ये क्या होता है दरबार? क्या है ये दरबार है क्या? कोई लोगों की मुक्ति मोक्ष का कारण है, लोगों के दुख-सुख का कारण है, और लोगों को आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहे हो। मूर्ख दुनिया मरी जा रही है, क्यों काल के गाल में मर रहे हो आप? ईश्वर किसी के वश में नहीं है। तुम लोग, ये मानव, ये संसार को देखो, ब्रह्मांड को देखो और ब्रह्मांड निर्माता को देखो, कौन हो तुम लोग? आपके शरीर के मुकाबले एक रेत के कण की क्या औकात है? आप 6 फुट के इंसान खड़े हो, मिट्टी का कण देख नहीं सकते। उस ब्रह्मांड रचयिता की ऊर्जा शक्ति को, ये तो अनुभव करने की शक्ति है। ध्यान, ज्ञान, योग से आप अनुभव करोगे, दर्शन करोगे। स्वप्न अवस्था में ध्यान, गहरे ध्यान में प्रवेश करोगे, तब उसकी ऊर्जा को अनुभव करोगे। हाँ, वो आपसे कनेक्शन है। आपको कहते हैं ना कि समंदर है, उसकी बूंद को चख कर ये अनुभव कर सकते हो। ध्यान भी आपको ये नहीं कि समंदर पिला दे, बूंद को जिस दिन चख लोगे तो ये अनुभव करोगे, हाँ मैं भी ब्रह्म का अंश हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी शिव हूँ। ये अनुभव करने की शक्ति है योग से, ज्ञान से, भक्ति से। ये कोई उनको शरीर में लाने की शक्ति नहीं है कि मैं उसमें प्रकट कर दूं, वो तो मुझ में ही आके खड़ा हो गया। और यूं बाल ऐसे 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 कर रही है, क्या मिल गया पता नहीं, बस देवी माँ आ गई है। और ऐसे ही तिलक बना लिए हैं, एक श्रृंगार कर लिया है। देखो आप श्रृंगार, लोग पहली बार देखे तो देखो तो मेरी बुद्धि भरमा जाए, और देख के लगे जैसे हो सकता है ये काली माई है। ज्ञान का पता नहीं, गुरु का पता नहीं, कोई जीवन में नीति नियम निभाया नहीं, काली माँ खड़ी है, कहीं भैरव जी खड़े हैं, कहीं शंकर, हर देवता शरीर में आने लगा है। और हनुमान जी को तो कुछ काम है ही नहीं। पूरी दुनिया, अभी दिनों में कुछ फ़ोन मैंने थोड़ा ज़्यादा चलाया है, देखा है कि भई ये चल क्या रहा है चारों तरफ। तो आप अनुभव करोगे कि सत्यानाश कर दिया दुनिया का। ये दरबार, फलाना दरबार, आओ इस दरबार में, आओ इस दरबार में। तो ये सब इस रास्ते पे चलने वाले मानव ही हैं, और दुनिया में सबका कारण क्या है ये सुन लो। ये कारण नहीं, ये निर्दोष प्राणी है, ये भोले-भाले प्राणी हैं, और चतुर इंसानों ने सोच लिया, मान लिया कि इनको ठगा कैसे जाए, इसलिए पहले रूप बना लो, अपने रूप को बदला और स्वांग करना शुरू किया। मैं देखो ऐसा हूँ, मैं देखो ऐसा हूँ, मैं देखो ऐसा हूँ। और भगवान रूप में फँसने की जगह ही नहीं थी। वो तो ज्ञान से, कोई तरीके से, युक्ति से उसको जाना जाता है। अगर ऐसे ही, अब देखो पीछे दरबार बनाया, उसको ऐसे करया, रंगीन किया, उसमें लाइटें फाइटें लगाई, उसमें आगे बैठ गए, बस आ जाओ, दरबार खुला है। और दुनिया मरी जा रही है। क्यों? कि दुनिया की खामी क्या है? करना कुछ नहीं चाहते, प्राप्त सब करना चाहते हैं। करना कुछ नहीं चाहते, वो तो बस कहते हैं, बस कहते हैं गुरुदेव माला ही आप ही कर लो बस, हम तो बस आपके दर्शन कर लें, हम तो आपके दर्शन कर लें। कुछ एक लोगों के अभी भी बीच-बीच में फ़ोन शुरू नहीं किया कि मैसेज आए अभी बीच-बीच में, हे गुरुदेव एक और दर्शन करने में। देखो भाई, सीधी-सी बात है, मुझे सुकून से जीने दो, ताकि आपको भी कुछ मिलता रहे। मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये कोई मेरे पास दरबार लगा लूँ, या मुझे मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पहुँच रहा है, बहुत है। ठीक है ना? और ऐसी कभी इच्छा हुई, कुछ हुआ तो तुरंत ही आपको पता लगेगा, मैं कहूँगा हाँ, मिल लो आज, तो वो बात अलग है। वो सब गुरु पे, ईश्वर पे छोड़ो, महादेव पर छोड़ो, जब उनकी इच्छा होगी, जब आपके कुछ कार्य अच्छे होंगे। और ज़बरदस्ती कुछ नहीं है मेरे साथ, और ना सोचना कभी। अपना काम करो। आपको मैंने सब कुछ ये आपको फ्री में बाँट रखा है। निस्वार्थ आपने जो दिया वही आपको दे दिया वापस। किसी भी माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, कहीं कुछ अभी पारा भेजा है, तो बच्चे का मुँह निकालना, आपका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास
हो जाती व्यवस्था, कोई बहुत लोग हैं कुछ ना कुछ भेज देते हैं, आप लोगों में से कुछ चीज़ें कभी आ जाती तो मेरा काम निकल जाता है बस, और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि ज़्यादा हो गए तो मैं तो पूजा पाठ से, अगर ज़्यादा होने से क्या होता है? वंचित हो जाते हैं पूजा पाठ से। बस है, गायत्री खा रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, छोटी-मोटी चीज़ें मिल जाती है, व्यवस्था हो जाती है, इतना ज़्यादा सुख-सुविधाएँ इंसान को उलझा देती है। फिर वो पूजा पाठ छोड़ के सुख सुविधाओं में लग जाता है। तो ये ज़रूरत नहीं है, बस आनंद है सोचो मेरे पास, और ये आनंद ईश्वर की कृपा रहती है, गुरु की कृपा रहती है तब मिलता है। मैंने कहा ना, मैं आनंद में हूँ इसलिए आप सुन रहे हो। इसमें कोई लोभ, कोई कुछ कपट, बिना भेदभाव के आपको दिया है, अंतर में यही। और ये सब, इनसे निकलने का अर्थ क्या? मैंने कहा, एक कितनी अच्छी बात हुई थी, कभी-कभी शब्द निकल के अपने आप ही आते हैं हृदय से कि हमने दोष किया। अगर ईश्वर क्या चाहता है, आप निर्दोष हो जाओ, ये दोषों को हटा दो, अच्छे से जीवन जीने को। सबसे पहले तो ये एक ऐसा छोड़ दो कि मुझे इतने कमाने, उससे ज़्यादा कमाने, ये विचार छोड़ो, मुझे बच्चों के लिए ऐसा करना। आप एक कर्म करो और भगवान पे छोड़ो। भगवान आप कर रहे हो ना, निठल्ले बैठे, निकम्मे बैठे, करें कुछ नहीं, सिर्फ माला फेरें, भगवान पैसे दे दो, भगवान ये कर, भगवान नहीं करेगा। भगवान एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है, एक विश्वास है, एक ऊर्जा है। आपको कितनी अच्छी बात है कि हर सेकंड में लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं। किसमें? आप डिप्रेशन में, टेंशन में लेकर, लेकिन जिसको ज्ञान होता है वो जुझारू होता है, ईश्वर की कृपा से उसमें वो शक्ति होती है कि उन चीज़ों से लड़ पाता है। दुःख आएगा वो सोचेगा बस कोई टेंशन नहीं है, दुःख आएगा, चला जाएगा, आज है कल नहीं, आज सुखी है तो कल दुःख आएगा। सदा मैं कोई जवान थोड़ी रहने वाला हूँ, सदा मेरा शरीर ऐसा थोड़ी नहीं वज्र की भाँति, सदा मेरा शरीर ऐसा थोड़ी रहेगा कि मैं घोड़ों को सँभाल सकूँ, सदा मेरा शरीर ऐसा नहीं गा अश्व के साथ चल पाए। तो कारण क्या बनता यही है कि शरीर है और बीतेगा भी। तो जो बीतेगा उसको जितना उपयोग कर लो अच्छा है। अच्छे कर्म करो, निर्दोष बनोगे तो दोस्त अपने आप हटने हैं। ये दोष ऐसे हैं, अब देखो, वो पैसे अनर्थकारी हैं, ऐसे-ऐसे धाम चलाना, ऐसे-ऐसे अर्जन करना, लोगों को ठगना, ये अनर्थकारी आपको नष्ट कर देंगे पहली बात। मांस, मदिरा, जुआ, सट्टा, दारू, चोरी, ये क्या है? ये जितने भी अगर इस तरह के से अगर गलती से भी आपके घर पे आ रहे हैं, तो सुख को भूल जाना। भगवान को तो दूर की बात है, सुख को ही भूल जाना कि आपका अंतिम समय सुख में निकलेगा। माला का, पूजा का, भक्ति का ये कारण ज़रूर है कि साँस निकलेगी तो सुकून है कि हाँ, भगवान छोड़ो, मुझे तो बस आराम है, बाकी अपना लिख के किया जी सब लेखा-जोखा भाई अपने पास ही रखो। मेरी माला का मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरा परिवार ज़िम्मेदार नहीं है कि मैं चाह के मेरे भाइयों को, माता-पिता को, पत्नी को सुखी करूँ, उनको खुद अलग कर्म करना होगा, बिल्कुल करना होगा। मुझे याद है कि 3-4 वर्ष पहले कि पत्नी की तबीयत एक बार खराब हुई थी, तो और ऐसे घुटनों में कोई दर्द हो गया था, तो वो कुछ महीने रहा, ठीक है? तो उसने उसने कहा दवाई, डॉक्टर ये सब चलता है, दिखाई, तो उसमें आराम मिला, कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो कहा, एक दिन पूछा उसने मुझे कि इतनी लोगों को चीज़ें बताते हो आप, तो मेरे लिए कुछ बताओ, बताते क्यों नहीं? तो मैंने कहा, तुमने ऐसी कामना ही नहीं की, तुमने माँगा कि मुझे दवाई दिला दो, मैंने दवाई दिला दी। और क्या होगा? पति का फ़र्ज़ यही है। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, मैं आप पे जो थोपता हूँ, मैं थोपता नहीं हूँ। मैंने आपको ही बोला है, आप स्वतंत्र हो, आज से गुरु का चयन कर सकते हो, आज का गुरु से बदल सकते हो। अगर गुरु कहता है तब दोष लगता है तो मैं कहूँगा कि आपके साथ गलत हो, आपका सत्यानाश हो, मेरे ज्ञान को आपने गलत कर दिया। मैं स्वतंत्रता दे रहा हूँ, मेरे ज्ञान पे मेरा अधिकार है, मेरे गुरु पे मेरा अधिकार है, मेरी भक्ति पर मेरा अधिकार है, और मैंने दिया तो आपको कहता हूँ आप स्वतंत्र हो, तो कोई दोष नहीं है। तो उसने पूछा, और कितनी अजीब बात है, तो मैंने कहा, भई अब मैं तो, मेरी हर बात ईश्वर पे ख़त्म हो जाती है। आप कुछ भी कहोगे, तो मेरी हर बात ईश्वर पे ख़त्म है। हाँ, मैं मानता हूँ कि दवाई की जगह दवाई लेनी पड़ती है। आज पीड़ा होता है, मैं दवाई लेता हूँ, कि औषधि तो निर्माण है। आज कितने लोग मूर्ख ऐसे बन रहे हैं, आप देखो
कि पीड़ा है, वेद के पास नहीं जाएँगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, कि धाम में जाएँगे वो धाम ठीक करेगा। धाम ठीक नहीं करता, कैसे करेगा? और हनुमान जी के नाम पर एक तो कितनी बड़ी बात है कि जो हनुमान जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब औषधि लाने के लिए, संजीवनी बूटी लाने के लिए, सुषेण वेद को लाने के लिए चले गए। तब तो राम जी खुद ही खड़े थे ना, कितनी बड़ी बात है, कोई मूर्खों से ये नहीं पूछता। तो पर्चा बना के इलाज कैसे करोगे आप? या तो हनुमान जी उस वक़्त खुद हाज़िर थे तो ऐसा कह देते कि नहीं, आप ऐसे-ऐसे मेरा करो और आप ठीक हो जाओगे लक्ष्मण जी। क्या चरक संहिता नहीं है? क्या ये सुश्रुत चिकित्सा या कितने-कितने औषधालय हैं। चमन ऋषि जैसे च्यवनप्राश बनाए, कितनी औषध, आयुर्वेद में एक पूरा औषध विज्ञान भरा है। क्या वो ऋषि झूठे थे जो ऐसा कर देते कि ये धाम लगा लो, आप ये लगा लो, ये लगा लो? हाँ, एक चिकित्सा है, मंत्रोचिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, ये चिकित्सा है, लेकिन उसमें भी चिकित्सा शब्द है। आपको औषधियाँ लेते-लेते आपको साथ में यज्ञ करना होता है, पूजा-पाठ करनी होती है। तो यहाँ यहाँ ठग विद्या है, लोगों को ठगने की विद्या, लोग ही मूर्ख हैं। ये कारण क्या कि लोगों को सच्चा अज्ञान ही तो पाखंड को जन्म देता है। अज्ञान ही तो है जो ये अंधकार को, ये गलत चीज़ों को जन्म देता है। अज्ञान ही है। लोगों में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। और सच्चे गुरु और सच्चे भक्त की ये पहचान, आप ज्ञान का प्रकाश बनो, बस गुरु का यही आदेश रहता है। अगर मुझ हेतु आप तक कुछ भी ज्ञान पहुँचा है, तो आपका भी ऐसा फर्ज़ बनता है कि आपसे कुछ ज्ञान आगे पहुँचे। नहीं पहुँचा तो आपका ज्ञान मैला हो जाएगा। आपको गुरु का दोष ही लग जाएगा अपने आप ही। क्यों? कि गुरु ने आपको गंगा जल दिया है और आपने उसको ऐसे तालाब की भाँति एक जगह रख के मटमैला कर दिया है। आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। आप मैले हो जाओगे, आपका ज्ञान भी मैला हो जाएगा। तब पत्नी ने कहा था कि मुझे भी ऐसी कोई चीज़ बता दो। तो मैंने कहा भई कोई भी नियम निभा लो एक, और वो नियम तुम्हें चीज़ों से निकाल लेगा, पीड़ा से निकालेगा, कष्ट से निकालेगा। तुम अंतर से सुखी हो जाओगी। तब उसने कहा क्या करूँ? तो उससे मतलब जब मैंने एक वो लड्डू गोपाल की बात की थी, भई ये माताएँ-बहनें हैं, उनको एक इतनी सी कर लेना है, कितनी अच्छी बात कही थी। उसमें यही कहा था, मैंने कहा हर परिस्थिति में एक संतान की बातें आपने वो सुना होगा। अब तुम कभी आपने देखा ये अभी जो पूजा करता हूँ, कभी लड्डू गोपाल जी का फ़ोटो आपने, तो वो मेरी पत्नी रखती है और उसका ही है वो लड्डू गोपाल। वो इतना आजकल शुरू-शुरू में स्थिति स्थिति थी जब वो सुलाई थी, उसके पैरों में दर्द हो जाता शाम को, कभी सर्दी में, कभी गर्मी में। तो सुबह उठती तब गोली रोज़ लेनी पड़ती, अकड़ जाता शरीर। बीमारी में कुछ था नहीं, बस ऐसा है छोटी-मोटी दर्द वगैरह। तो मैंने यही कहा भाई तुम अपनी औषधि अपनी जगह लो, इसकी सेवा का एक चमत्कार देखो बस तुम, धीरज रखना। और आप मानोगे नहीं मेरे लड्डू गोपाल का गुरु वज़न है कम से कम 4-5 किलो के आस-पास। तो इतना भारी तो उससे उठेगा ही नहीं, उस वक़्त ऐसी स्थिति थी। तो मैंने ही सोचा कहीं मैंने मँगवा के कोई गलती तो नहीं कर दी। भगवान है तो भगवान की सेवा तो करनी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं होगा तो मैं खुद कर लूँगा। लेकिन फिर मैंने हँसा ऐसा और वो बोला था, मैंने कहा भगवान जानते हैं, जब वो आते हैं तो अपने संतान, जब आपके घर पे अगर शिवलिंग आई है या आपके घर पे कुछ है या आपने कोई स्थापना करी है गुरु पादुका की, तो वो खुद सामर्थ्य आपको दे देगी। आपको तो सामर्थ्य तो मानना ही नहीं है कि हे भगवान आए हो तो आप सामर्थ्य भी दे दोगे। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आता है, तो स्तनों में दूध अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसे पता है ये बच्चा पिएगा। तो वैसे ही ईश्वर की भक्ति, अगर जैसे ही घर पे भगवान आए तो अपना, तो वो एक बार निराश हो गई। उसने सोचा भई इतने भारी हैं तो मैं कैसे नहलाऊँगी, कैसे सुलाऊँगी, कैसे सेवा करूँगी ठाकुर जी की। तो मैंने कहा बस इसको इसको चिपका के रखना, छोड़ना मत हर परिस्थिति में, और इसको आधार बनाओ, जीवन का अंग बना लो आप। तो आज स आप मानोगे नहीं, 2-3 साल पहले की बात है। आज सब कुछ वो करती है। उसे वो 5 किलो वज़न नहीं लगता, वो उसको नहलाती, सब काम करती है। पीड़ा को भी भूल गई है, सब कुछ हो गया है। और औषधियाँ तो अपनी जगह चलती ही, बंद हो गई थी सब धीरे-धीरे अपने आप ही, मैंने नहीं कुछ नहीं कहा।
और बहुत लोगों के मैसेज, आप लोगों में भी बहुत लोगों के, कुछ गुरु भाइयों, कुछ माताओं बहनों के, तो हर चीज चमत्कार करती है। हाँ, तो हमारा धर्म ही चमत्कार है पूरा। आपको बस कोई बीच में नहीं रखना कि ये धाम, ये बाबा, ये वो, कोई नहीं है। गुरु एक आस्था है। गुरु पे विश्वास होकर आप कोई काम करते हो तो आपका काम सफल हो जाता है, और गुरु के बिना ये विद्याएं मान्य नहीं रखती। अगर कोई आपको कहने वाला गुरु है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो ऐसा कारण बनता है। कोई भी अगर नीति नियम से कोई भी हम काम करते हो तो आपको फल मिलता ही है। अगर परिवार में ऐसी परिस्थिति होगी, जैसे मैंने पत्नी का बोला, तो आप, वो जब तक नहीं कहेगी मैं थोपूंगा नहीं, मैं उसको ये नहीं कहूंगा तुम ये मंत्र कर लो, तो मैं, ज्ञान एक ऐसी पिपासा है, भगवान शिव ने बार बार कहा है कि पिता पुत्र को नहीं दे सकता जब तक पुत्र का समर्पण नहीं, वो मांगता नहीं है। कोई झुकेगा नहीं तो आप पात्र में डालोगे कैसे? वैसे ही ऐसा नहीं कि आप दुखी हो जाओ कि मैं गुरुदेव, मुझ में तो आपने बहुत ज्ञान भर दिया, मेरे पति नहीं लेते, मेरे बच्चे नहीं लेते। अरे उनका जब कोई भाग्य उदय होगा तब अपने आप मांग लेंगे, थकेंगे तब मांग लेंगे, जरूरत होगी तब। मैं मैंने कहा ना, किसी पर अधिकार कोई जरूर नहीं है, मैं करता हूँ, मेरी पत्नी का इसमें अधिकार नहीं। हाँ, वो अर्धांगिनी है तो मेरी पूजा पाठ है, ये तो एक पीछे से नियम है कि वो आधा अंग है, तो उसको अपना मिलता है, सब पत्नियों का फ़ायदा है। अगर पति आपका करता है ना, तो आपको ये तो लॉटरी लगे। ये तो हँसने की एकदम सही बात है। जब शादी-विवाह में 7 मंत्र फेरे होते हैं, तब ये आता है। इसमें कहते हैं कि पति अगर जब भी कोई धर्म कार्य करे, कुछ भी अच्छा करे, तो गलत नहीं, अच्छा काम करे, धार्मिक करे, तो उसका आधा फल पत्नी को बैठे-बैठे मिल जाता है। लेकिन उसके लिए पत्नी को सहभागी, यानी वो पति की प्रेमी हो, दूसरा पति का कहने पर चले, पति की सेवा पूजा करे, या पति अगर पूजा-पाठ करती है तो कोई, अगर वो जैसे मैं मानो पूजा में बैठा हूँ, पत्नी ने लाके घी की कटोरी भी पास में रखी है, मेरी पूजा की सामग्री, यानी तब वो अधिकारी है। ऐसा नहीं कि मैं पूजा में बैठूँ, उसने थाली फेंक दी, बर्तन फेंक दिया, तो ये अधिकारी नहीं मानी जाएगी। ऋषि मुनियों की पत्नियाँ थी, वो क्या, वो व्यवस्था करती, तो पत्नी को बहुत अच्छा कहा। स्त्रियों को तो भगवान ने, सभी देवताओं ने, ये नहीं कि सरकार ने, देवताओं ने भी आरक्षण दे रखा है शुरू से। फ़र्क पड़ता है क्योंकि उसका समर्पण पहले से ज़्यादा है। स्त्रियों को क्यों इतना कहना, महान है वो अपने आप में। कोई ऐसा नियम ऐसा बताओ कि एक वक़्त में आपसे किसी से नहीं होता। अगर कोई आपको कहे कि एक नियम निभाने के लिए घर को छोड़ के कहीं दूसरे घर चले जाओ, बहुत कठिन लगता है, और वो चली जाती है। तो उनका समर्पण पहले ही बहुत बड़ा है। उनको तो बस बैठने की, उनको सिर्फ़ सोचने की ज़रूरत है, उनका तो कल्याण निश्चित है, उसमें कोई बाधा है ही नहीं। अगर बस वो चले थोड़ा नियम से, अगर स्त्री है तो इसके, स्त्री के गुण होने चाहिए। प्रेम, करुणा, ममता, ये स्त्रियों के गुण हैं। माता को क्यों बड़ी कहते हैं? बस माँ, माँ पुकारेंगे तब तक कृपा हो जाएगी। ईश्वर को तो बहुत ही जाना पड़ता है। यहाँ महादेव को रिझाएँगे तब तक समय लगता है। लेकिन माँ, माँ करते ही जैसे माता गौरा है, ऐसे ही लगता है जैसे कहा है, तुरंत सुन लिया कि हाँ बेटा, बस इतना फ़र्क हो जाता है माता में। ठीक है ना? तो विषय कहाँ से कहाँ पहुँच गया, माँ का नाम आते ही। तो स्त्रियों में ममता तो गुण भगवान ने कैसे भरा है पता नहीं, इतना समर्पण। जीव-जंतुओं को देखें तो भी कैसे-कैसे छोटे-छोटे बच्चों को माँ के रूप में ही वो पालती है। तो उसके नाम पर भी लोग कितना ठगी करते हैं देखो। वो ऐसा माँ आ गई, माता आ गई, माता आ गई, और भोली-भाली दुनिया, वो अनर्थकारी है, उनको सुख नहीं देगा। तो ऐसा-ऐसा करके संसार को चला रहे हैं, सरकार चला रही है, ये चला रही है। नीचे के लोग मरे जा रहे हैं, बस उनको नहीं देखती। तो संसार का अनर्थ ही होगा। अगर आपके घर पे ऐसा अर्थ आ रहा है तो वो भी अनर्थ ही होगा। उसमें कोई रोक नहीं सकता। तभी इतनी विस्तार पूर्वक बात आपको समझाइए। कभी भी करो, अच्छे काम करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो। अनर्थकारी, आपकी वजह से लोगों के घर में अनर्थ नहीं होना, वो काम ज़रूर करो। आपसे कोई सुख पाए ना पाए, ठीक है। आपसे कोई दुखी ना हो, यही दोष आगे जाके आप चाहे ग्रहों के दोष कह दोगे, चाहे आप प्रारब्ध कह दो, यही रचेगा आपको। किसी ने हाय लिए, आपने कुछ शराब, आपने कुछ ज़हर बाँटा, और वो ज़हर जाके किसी का नाश हुआ, किसी का घर बर्बाद हुआ, वो आपको क्या कहेगा? बताओ आपको क्या कहेगा?
वो यही कहेगा भाई भगवान सत्यानाश हो जिसका ये काम किया उसने। तो ईश्वर उसकी बात को कभी निराकार मतलब अनन खाली नहीं जाने देगा। ये श्राप को क्या कहते हैं? हम जब श्राप सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? किसी ने वर्षों वर्ष साधना की, उसकी कोई भी गलती से आपने उसको खंडित किया, उसको कितना बुरा लगेगा, तो श्राप बन जाता है। किसी के अंतर में पीड़ कर दी, हृदय में आपने, कलेजे में उसके में घात कर दी, तो वो आपको श्राप ही देगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी अनर्थकारी के तरीके से नहीं करना। लोगों को ज्ञान का प्रकाश बाँटो। कोई गलत रास्ते जा रहा है उसको रोको तो सही, कि ये मत करो। ठीक है ना? इसलिए बहुत ही बार मैंने कहा ये एक धर्म, धर्म कर आप धर्म के नाम पर भी देश का सत्यानाश कर रहे हो। लोगों को ये सीधी-सी कहानी है। दुनिया जब तक द्वैत से पकड़ कर अद्वैत तक नहीं जाती, तब तक ना मुक्ति, ना मोक्ष, ना उसका कुछ होगा। कुछ भी नहीं होगा। वो सर टकर-टकर के मूर्तियों से मर जाएगी, कुछ नहीं होगा। द्वैत आपके ईश्वर को जानने के लिए है, मूर्ति आपके ईश्वर को जानने के लिए, उसके रूप को समझने, उससे प्रेम करने के लिए। लेकिन जब तक आँख बंद करके उस मूर्ति को भूलकर अंतर में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। कोई ज्ञान, कोई रास्ता ऐसा है ही नहीं। इसको योग कहा। योग क्या है? इस योग का अर्थ क्या है? अब गणित पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? 2 और 2 को जोड़ना, 2 और 2 का योग। कहते हैं हिंदी इसकी यही निकली, योग किसको कहते हैं? जोड़ना, यानी ईश्वर से जुड़ना। मूर्ति एक माध्यम है, उसकी सेवा भक्ति से यहाँ सब कुछ मूर्ति को समझ लिया कि इस मूर्ति में कुछ निकलेगा, नहीं, आपके अंदर प्रकाश करना होगा। ये प्रारंभिक अवस्था है। कोई इंसान पहली सीढ़ी छोड़ेगा नहीं, तब तक दूसरी सीढ़ी को पकड़ नहीं सकता। और दुनिया ने पहली सीढ़ी को इतना जोर से पकड़ लिया है, इसलिए वो मूर्ति के पीछे ही भाग रही है, उसी में मरेगी और अपना अंत करेगी, समाज का अंत करेगी। और लोगों को उस मूर्ति से इतना ज़्यादा जोड़ दिया है कि बस ये मूर्ति, और कोई मूर्ति बनाने वाला है तो वो तो हँस ही रहा है कि भई ये तो मैंने ही बनाई है, अब इसके पीछे दुनिया मरी जा रही है। ये तो आपको आकार में समझाने का स्वरूप है, लेकिन मूल क्या? जब तक निराकार को नहीं जानोगे, तब तक आप कल्याण नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का अर्थ ही है। आपसे मिलने के लिए मुझे आपके घर पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक पता है। आपका एक पता है कि उस जगह आप रहते हो, आपका ये एड्रेस है, आपको घर पे जाना पड़ेगा, मैं मिल लूँगा आपसे, ठीक है। और जो निराकार है, जो कण-कण में, उसका क्या पता है? लेकिन मूर्खों को समझाने के लिए चीज़ें बनाई। हम प्रारंभिक अवस्था मूर्ख हैं, हम जानते नहीं हैं। गुरु ने धीरे-धीरे प्रकाश किया ज्ञान का, तब हम जाने कि हाँ, ईश्वर तो सर्वत्र है। नहीं जानते तब तक ये लगता है कि हनुमान जी के मंदिर बालाजी के मंदिर वो जाना पड़ेगा, वहाँ मंदिर है उनका, उनका दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। और जब अंतर से जान लिया, तब सिर्फ बैठना है, याद करना है, प्रार्थना करनी है, स्तुतियाँ पढ़नी है, उनके रिझाना है। वो आपको घट में, आपके हृदय में, आपके घर आकर आपको स्वप्न में वहाँ अनुभव कराएँगे जहाँ आप बैठे हो। आपको नहीं जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सर्वत्र है। आप आह्वान करते हैं तभी कहते हैं, हे ईश्वर आप तो घट-घट अव्यासी हो, घट-घट व्यापी हो, आपको कहाँ खोजूँ? कौन-सी दिशा है जो आप में, जिस दिशा में आप हो नहीं? ऐसा करके ध्यान करते वो तो सर्वत्र दिखने लग जाता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं है? कोई सूर्य भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करे तो मूर्ख है, ये तो प्रत्यक्ष देवता है। अब ये तो वहाँ यहाँ है, वहाँ पूरे सर्वत्र विराजमान है। वैसे ही अगर सूर्य भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, तो ईश्वर भी सर्वत्र विराजमान है। बस हम प्रारंभिक अवस्था में जान नहीं पाते, तो हम मंदिर में भगदड़ में खड़े होते हैं, निकलते। लेकिन शुरू में ये बताना आवश्यक होता है कि हाँ, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, ताकि आपका समर्पण बढ़े, आपका प्रेम बढ़े। उसके बाद आँखें बंद कर लो। ठीक है? तो सभी खुश रहिए। हर हर महादेव। ध्यान रखना, और ये इस बात का हमेशा अनुसरण करना कि कभी भी आपके हाथों से अनर्थ ना हो। कुछ अच्छा हो भले ही ना हो, कोई बुराई नहीं है कि आपने अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको आप दोष कहते हो, जिसको अपराध कहोगे, जो आपके अंत में दुःख कारण बनेगा, वो सब ये है कि आपके हाथों से कुछ गलत ना हो। किसी का दिल नहीं दुखे, किसी में पीड़ ना जाए, बस। ठीक है? और आशीर्वाद है सभी को। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। बाबा सबका कल्याण करे। और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।